डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये डिग्री क्लॉज का पार्ट 2 है। और इसमें हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या लिया, सबसे फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट लिया था डिग्री का, और उसके बाद वाले वीडियो में हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे ऑफ 3 सेंटेंसेस ईच। हर एग्जांपल में 3 सेट थे एग्जांपल्स के, तो उनको रटना था, उनके लिए मतलब 2-4 बार लिख के देखना था। और उसके बाद में टेबल बनाई थी सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। क्लियर? अभी हमने उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में बन जाते हैं, कंपैरेटिव में बन जाते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में नहीं बनते। ठीक है, ये चीज हमने वहां थोड़ी सी हिंट की थी, लेकिन यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का ही ये टोटल वीडियो है, तो उसमें आप मिसलेनियस वाली स्थिति में देखेंगे। यू विल सी वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। तो जब आमने सामने की कंपैरिजन होता है, मींस मोहन के सामने राम है, हॉकी के सामने क्रिकेट है, तो ऐसे आमने सामने का होता है, तो फिर उसे सुपरलेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें वन वर्सेस ऑल चाहिए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका नहीं चलेगा, इंडिया वर्सेस ऑल चाहिए। जैसे सबसे अच्छा लड़का है तो उसको क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में आएगा वो। लेकिन उसमें सबसे अच्छे का मतलब क्या है, मोहन सबसे अच्छा लड़का, मोहन एक तरफ है और अन्य सारे बच्चे एक तरफ हैं, तो सारे बच्चों से तुलना होती है, कंपैरिजन होता है एक व्यक्ति से या एक वस्तु से, किसी से भी ले लें। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में जिसका कि सुपरलेटिव नहीं बनता, उस डिग्री में आमने सामने की बात होती है। हम देख सकते हैं रानी का कंपैरिजन लता से है, राम का कंपैरिजन राम का कंपैरिजन श्याम से है, राम का कंपैरिजन श्याम से है। और यहां पे देखिए स्थिति ये है कि आई का कंपैरिजन ही से है, यहाँ पे आई का कंपैरिजन किसी से नहीं है, यू का कंपैरिजन हमसे ही। अभी हम आएंगे तो उसको डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, 4 के बाद में ये फिफ्थ नंबर आता है और ये 6th नंबर आता है। इसमें ये पॉजिटिव डिग्री है, आई वुड एज सून डाई एज चीट माई फ्रेंड। और फिर एक पॉजिटिव डिग्री ये है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव डिग्री के मैंने लिख रखे हैं और इनकी कंपैरेटिव बन जाएगी, लेकिन सामान्यतः सुपरलेटिव में इसमें हम नहीं जा सकते, क्योंकि सीधा सीधा फाइट है आमने सामने की, 1-to-1 फाइट है। ठीक है, 1 वर्सेस ऑल होती है तो सुपरलेटिव में जाते हैं। और इसमें देखिए ए प्ले सो गुड एज किंग लियर वाज नेवर रिटेन। इसमें देखो यहीं पे लगा दिया है सो गुड एज, ये वर्ब यहाँ पे, ये सब कुछ यहीं तक समाप्त हो गया है, सब्जेक्ट में ही सारा ऑपरेशन हो गया है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिसलेनियस सेंटेंसेस मैंने चुने हैं सो दैट यू विल गेट मोर क्लियर आइडिया अबाउट इट। ओके, लेट अस सी। ये तो आप जानते ही हैं, रानी और लता दोनों समान रूप से अच्छी है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो क्या बनेगा, रानी उतनी अच्छी है जितनी की लता, दोनों समान है। तो अब इसको लता से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, लता इज बेटर देन रानी। अब यहां पे देखिए, ये लता सब्जेक्टिव केस में ये चीज भी क्लियर करते चलें, ये कंपटीशन में बहुत बहुत आती है। ये लता हमारा सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में कहें नॉमिनेटिव केस है कि एक्यूजेटिव केस है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये हमारा इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन हमारा रानी से हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और वैसे यहां ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है नाउन का कंपैरिजन नाउन से ही होगा, तो सब्जेक्ट से ही होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है जिस सेंटेंस में। तो यहां पे इसीलिए ऐसा कर दिया जाता है इज। इसका मतलब ये होता है, इज यहां पे है, वही वर्ब यहां ले लेते हैं, इसका केवल ये इंडिकेशन होता है कि ये सब्जेक्टिव केस है। तो यहां पे इज लगा दो या हटा दो, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो तो मुश्किल खड़ी हो जाती है कि इसका कंपैरिजन हम जो है ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं या सब्जेक्ट से। वो आगे इन सेंटेंसेस में आपको मिलेंगी वो चीजें, क्लियर, डोंट वरी। तो यहां पे इज वो है, लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे इज लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि एक ही चीज है यहाँ पे, दूसरा नाउन है ही नहीं, तो कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे भी ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इट इज कंपेयरिंग
मीन्स रानी इज कंपेयरिंग विद लता एंड लता इज कंपेयरिंग विद रानी, सो मीन्स लता एंड रानी आफ्टर देन और एज बोथ आर सब्जेक्टिव केस। अब यहां पे इसका सेंस देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे कह रहे हैं रानी और लता इक्वल है, माने रानी उतनी ही अच्छी है जितनी की लता, माने दोनों समान हो गए। यहां पे क्या कह रहे हैं, लता रानी से ज्यादा अच्छी है, तो सेंस हमारा खत्म हो गया। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, नोट डाल देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, लता रानी से ज्यादा अच्छी नहीं है अर्थात बराबर है। हालांकि इसका दूसरा सेंस ये भी आता है कि लता रानी से ज्यादा अच्छी नहीं है, इसका मतलब या तो बराबर है या उससे कम है। लेकिन बोलचाल में जो उसका सेंस हम लेते हैं, कहते हैं मोहन भी कल्लू से कम नहीं है, इसका मतलब मोहन कल्लू बराबर है, ऐसी सेंस लेते हैं ना। बोलचाल पे हम देखेंगे भाषा का जो व्यवहार है वो किस तरह से हो रहा है। तो यहां पे नॉट बेटर का अर्थ आ जाएगा इक्वल से, समझ में आ गई बात। यानी कि एक और निष्कर्ष यहां से निकल आया, अगर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल टर्म में देखें कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं है तो कंपैरेटिव में नोट आ जाएगी, अगर कंपैरेटिव में नोट नहीं है, नोट है तो पॉजिटिव में नोट हट जाएगी, माने इनमें नोट की चेंजिंग होती है। तो इस प्रकार से यहां से ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम ये कह देंगे इस सेंटेंस को नेगेटिव में लिखिए, तो इसका मतलब वो डिग्री चेंज पूछ रहे हैं, मेरी बात समझ लेना। और अगर इसको कहते हैं अफर्मेटिव में लिखिए तो वो फिर से डिग्री चेंज पूछ रहे हैं। तो यही सेंटेंस बिल्कुल ऐसे हमने फिर नोट से लिखा है। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस था, यहाँ पे पॉजिटिव में हमने नेगेटिव ले लिया है। क्या लिखा है, राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम। तो नेगेटिव सेंटेंस में वैसे एज लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में सो एज लगाया जाता है, एज का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, वी कैन यूज बोथ सो एंड एज हियर। बट इसमें बारीक सा सेंस है, वो आप समझ लीजिए। वो सेंस ये है कि जब भी हम whenever we want to stress, that means we use so. Whenever we want to say in a simple way, in a general way, that means we use as. क्लियर, ये उसका बारीक सा सेंस है। वहां आपको नहीं जाना है, जाने की जरूरत भी नहीं है। तो हम नेगेटिव में so as लगा दें, so as, ठीक है, इन दोनों में से एक ही आएगा। और हम एज का यूज भी कर सकते हैं, माने यहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हो, नेगेटिव लगाओ। लेकिन ध्यान रखना, एफर्मेटिव सेंटेंस में सो एज बिल्कुल नहीं आएगा। नेगेटिव में दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं, सो एज लगाइए या एज लगाइए, लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस में आप सो का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, सो एज का एज पे करना पड़ेगा। इसका क्या बनेगा, देखिए, राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम। तो अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, राम से। तो यहां पे डेफिनेटली इज है, वो आप लिखें या नहीं लिखें, यू आर फ्री। लेकिन कुछ कंडीशन होती है, लिखना ही होता है, आएगा, आप देखिए। अब इसको देखते हैं, माने राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम, माने श्याम ज्यादा बुद्धिमान है, तो श्याम से शुरू करेंगे। देखो, श्याम इज वाइजर देन राम। और इसका तो आप जानते हो, लगाओ या ना लगाओ, बट इट इज देयर, ये जो वहां पे है। अब देखो, यहां पे कौन ज्यादा बुद्धिमान था, श्याम। राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम, दैट मींस श्याम इज वाइजर देन राम। देखो, नोट की चेंजिंग फिर हो गई। यहां पे नोट नहीं था तो नोट आ गया, यहां पे नोट था तो यहां पे हट गया। यहां पे भी जब अगर एफर्मेटिव नेगेटिव का अपन बात करते हैं, माने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की, तो उसमें अगर इस तरह से स्थिति बनती है तो पूछ रहे हैं अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना, लेकिन हमें वास्तव में चेंज डिग्री करनी पड़ रही है, बात समझ लेना इसको। अब यहां पे देखिए, हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमने ही लिख दिया है। तो अब यहां क्या हो गया, क्या स्थिति बनी, आई नो यू एज वेल एज ही डज। मैं आपको उतना ही अच्छे से जानता हूं जितना कि वह। माने जानने वाले कौन कौन है, आई और ही। चूंकि ही यहां सब्जेक्टिव केस में अलग दिखाई दे रहा, तो यहां पर डज भी लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ही खुद ही सब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हिम आता। लेकिन कल्पना करो, अगर यहां पे कुछ नाम लिखा होता, राम, मोहन, करीम, कुछ भी, सोहन, तो फिर यहां कंडीशन ये हो जाती कि
आई से कंपैरिजन हो रहा है या यू से हो रहा है, बन जाती ना मुश्किल। तो ऐसी स्थिति में डज लगाना जरूरी होता है, माने जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसकी यहाँ वाली वही वहां फिर से डाल देते हैं। यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हमने ही के साथ डज आती है वो लगा दी। इससे क्लियर हो जाता है कि ये सब्जेक्टिव केस है। तो देन और एज के बाद, दोनों के बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस आ सकते हैं। हमें सेंटेंस में ये देखना पड़ेगा कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्या बन जाएगा इसका, जब आई और ही में कंपैरिजन है तो क्या बनेगा, देखिए यहां पे इसके ऊपर लिख देते हैं सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है सब्जेक्ट। तो देखिए यहां से लेते हैं आई और ही में कंपैरिजन है तो ही, अब आप जानते हो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आओगे तो नोट की चेंजिंग तो होनी है। तो ही डज नॉट नो यू। अब बेल का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। अब यहां पे गुड क्यों नहीं आया, ये भी एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हम नो के बेस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। नो क्या है, वर्ब। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो बेल एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव है। यहां पे ये गुड किसके लिए आया था, रानी के लिए और लता के लिए, तो ये नाउन के लिए आया था तो गुड आ गया था। यहां पे ये किसके लिए आया है, नो के लिए। जानने के बेस पे तो हो रही, कौन कितना जानता है। यू को आई भी जानता है और यू को ही भी जानता है, कौन कितना जानता है वो एक अलग मैटर। नो के बेस पे कंपैरिजन हो रहा है तो गुड नहीं आएगा। गुड के स्थान पर उसी के सेंस में एडवर्ब होती है वेल। गुड और वेल में यही अंतर है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों का एक सही बनता है, गुड बेटर बेस्ट और वेल बेटर बेस्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई ही डज नॉट नो बेटर, ही डज नॉट नो यू बेटर देन आई। अब आई के बाद में यहां डू है। अब प्रोनाउन में बेटा यू को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रोनाउन तो अपना केस खुद साथ लेके चलता है, तो हम ये ना भी लगाएं, जैसे ही के साथ डज ना लगाएं तब भी ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होगा। ऐसे आई के साथ अगर हम डू ना लगाएं तब भी आई सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो मी लगती कि नहीं लगती, तो वो कंडीशन नहीं है इसमें। तो आई है तो आप उसमें बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखें या ना लिखें, दैट हार्डली मैटर्स, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यहां नाम होता तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो इसका यू से कंपैरिजन होने लगता। अगर यहाँ मोहन लिखा होता तो हेल्पिंग वर्ब लगी है तो मोहन का कंपैरिजन आई से हो जाता। मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत आता है और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर देन के बाद एज या सो एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। मेरा स्पष्ट कहना है सब्जेक्टिव केस भी आता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आता है। हमें देखना पड़ेगा कंपैरिजन किससे हो रहा है। ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो देन के बाद एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो देन और एज के बाद जो भी जैसा है वैसा। चलिए इसी सेंटेंस को हमने फिर से लिया है, आई नो यू एज वेल एज, पहले ही डज लिखा था फिर हिम ले लिया है। जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो यहां पे बिल्कुल आप नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर यहां मोहन डज कर देते हैं तो मोहन का कंपैरिजन आई से होता है और यहां पे मोहन लिखा जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है तो इस स्थिति में मोहन का कंपैरिजन यू से हो जाएगा। आप देखो किस तरह से बनता है। अभी आई चेंज नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन किसमें है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कंपैरिजन है और हिम भी आप जानते हो ऑब्जेक्ट है तो इसका कंपैरिजन है। अगर नाम हो जाएगा तो कैसे पहचानोगे, जैसे स्टूडेंट लिखा होता या मोहन लिखा होता कैसे जानते, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब। उस समय एक ही हमारे पास सहारा रह जाता है हमारी नाव को किनारे लगाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वो सब्जेक्टिव केस है, नहीं लगी है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। अच्छा, इन कंडीशंस में मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि जब नाउन एक ही ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो टेंशन नहीं। अब देखिए आई, अब चूंकि ये पॉजिटिव माने पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको कंपैरेटिव में ले जाएंगे तो नेगेटिव तो बनेगा और आई को तो कोई छू ही नहीं रहा है। कंपैरिजन तो यू और हिम में है, यहाँ पे किसमें था, ही में और आई में था तो ही इधर आ गया था। अब आई बिल्कुल सेपरेट हो गया है, आई यू को भी जानता है और आई
हिम को भी जानता है, उसमें से वो दोनों को बराबर जानता है, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, अब ये चेंज होंगे हिम और यू, क्लियर। तो आई डोंट नो हिम बेटर देन यू। अब ये बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूं जितने भी हमारा वीडियो वॉच कर रहे हो, कि यू सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव? क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसी स्थिति में अगर आपने यहां हेल्पिंग वर्ब डाल दी तो इस सेंटेंस का ये कंपैरेटिव नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यू और हिम में कंपैरिजन करके लिखा है। और जैसे आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू लिख देंगे, यू डू, वैसे ये सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, कंपैरिजन आई से होने लगेगा। सेंस गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसलिए इसके बाद में कंपल्सरी वी शुड नॉट राइट एनी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, क्लियर। तो ये है, ऐसा नहीं है कि वो ही होता है, होता वहां पे है जहां पे वो स्थिति स्पष्ट होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। देखिए अभी हमने क्या देखा, इन ऑल द 3 sentences from 1 to 3 we have seen comparison between subject to subject। देखा इसमें, क्योंकि लता सब्जेक्ट है, रानी से सब हो रहा है, श्याम का राम से हो रहा है, आई का ही से हो रहा है। तो इन ऑल द 3 examples we have seen the comparison between subject and subject, in between the subjects of the 2 sentences, clear। अब यहां पे देखिए, of the same sentence, I am sorry, the 2 subjects of the same complex sentence, this one is more clear। अब इसमें कंपैरिजन किसमें था? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट था कंपैरिजन, क्या नहीं था? हिम का यू का हिम से और हिम का यू से। तो यहां पे आप किसी भी स्थिति में वर्ब नहीं रख सकते, अन्यथा वो सब्जेक्ट माने गड़बड़ हो जाए। चलिए, अब यहां पे कंपैरिजन किसमें है? देखिए, आई मरेगा कौन? मैं, आई मरेगा। मित्र को धोखा कौन देगा? आई देगा। दोनों काम आई कर रहा है। तो वर्ब में कंपैरिजन है, किसमें है? वर्ब में कंपैरिजन है। यहां पे भाई 3 ही स्थितियां बनती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, 3 ही तो बनती हैं। तो उसमें देखिए वर्ब में कंपैरिजन है, इसको आप देखते हैं, लेट अस सी। देखिए क्या बनेगा, आई, अब चूंकि आई तो चेंज हो नहीं रहा है तो आई तो पहले रहना ही रहना है, कोई टेंशन ही नहीं इसमें। आई वुड, अब इसमें देखो एज सून डाई एज, तो एज लगा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है, वो सून एडजेक्टिव है तो भी पॉजिटिव है। तो अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव भी आना चाहिए, क्योंकि नोट की चेंजिंग तो आप बराबर देख रहे हैं, होती आ रही है। नोट है तो हट जाएगी, पॉजिटिव कंपैरेटिव में ट्रांसफर करते समय नोट है तो हट जाएगी, नहीं है तो लग जाएगी, ये तो अपने देखेंगे। तो यहां पे सून का क्या करेंगे? सूनर, सूनर। अब सूनर के साथ नोट आती नहीं है, क्या आ जाती है? नो। आई वुड नो सूनर, फिर ये ऐसे ही छोड़ दो। अभी डाई को अपन ले रहे थे आगे को, तो अब अपन क्या करेंगे? डाई पीछे अपने आप हो जाएगी, नोट लगने से नहीं हो जाएगी। तो आई वुड सूनर डाई देन चीट माई फ्रेंड। इस तरह से चीट माई फ्रेंड की जगह सरेंडर भी कर सकते हो, छोटा सा, तो वो भी इसी तरह से ऐसे ही बना रहेगा। इसमें वर्ब में हमें चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, सून को नो सूनर कर दिया है। एक यहाँ पे विकल्प हमारे पास उपलब्ध है फॉर कंपटीटर्स ओनली, देखिए यहाँ पे, और जो लर्नर्स हैं उनके लिए क्या स्थिति बनती है? नो सूनर की जगह रादर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो बताया मैंने मेन उसमें थीम में इसलिए नहीं बताया मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पे नो सूनर
सूनर डाई, ये तो समझ में आ गया, सून का सूनर हुआ और पॉजिटिव से कंपैरेटिव में गए तो सूनर के साथ नो लगता है, आप जानते ही हो, तो नो लग गया, नोट यहाँ लगता नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हम नो सूनर की जगह पे यहाँ रादर डाई ऐसे लिख देते, आई वुड रादर डाई देन चीट माई फ्रेंड, तो आप ये कहते डिग्री में ये हो क्या गया। तो मैंने उसको मेन थीम में बताया है, जो अपनी लाइन चल रही थी, जो करंट चल रहा था स्टडी का, उसी करंट में मैंने बताया है और बता दिया है नो सूनर की जगह हम रादर का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर रादर वाला आ जाए तो कंपैरेटिव में फिर एज सून डाई से बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसमें ये आता है, यहां पे इन्होंने कुछ नई कहानी कही है, देखिए ये सब्जेक्ट में इन्होंने पूरी डिग्री का यूज कर लिया, पीछे को जाने ही नहीं दिया। ए प्ले सो गुड एज किंग लियर, किंग लियर जितना अच्छा, प्ले मीन्स नाटक, वाज नेवर रिटन, कभी नहीं लिखा गया। तो इसको कैसे कर देंगे कि देखो, आप नेवर को तो कर ही नहीं सकते, ए प्ले सो गुड एज, इसको सीधा कर देंगे ए बेटर प्ले, इसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ए बेटर प्ले देन किंग लियर, ये नाटक का नाम है बेटा किंग लियर, ये ध्यान रखना कैपिटल से बना हुआ है, किंग लियर वाज नेवर रिटन, इसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना इसमें नोट की चेंजिंग होगी, ठीक है। यहां पे क्या है, एक नाटक उतना अच्छा जितना कि किंग लियर कभी नहीं लिखा गया। यहां पे क्या कह दिया है, किंग लियर से ज्यादा अच्छा नाटक कभी नहीं लिखा गया। तो वो सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आया, किंग लियर का कंपैरिजन किंग लियर में उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, हालांकि और भी अन्य नाटकों से लिया है उसको प्ले से। तो यहां पे इसको ये चीज बेटा थोड़ी सी फोकस करने की है। तो यहां पे कंपैरिजन किसका था, वर्ब से वर्ब का कंपैरिजन था, ठीक है। और यहां का किंग लियर में ही अपने आप में कंपैरिजन था, तो यहां पे नोट की चेंजिंग की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। आशा करता हूं आपके लिए, आई होप द वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं सब्सक्राइब करने के लिए, और जल्दी ही आपको प्रैक्टिस के वीडियो भी मिलने वाले हैं। लाइक करें, शेयर करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें और जॉब प्राप्त करें। ओके, थैंक यू।